द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। दूसरी विश्व युद्ध फट निकला 1939 में। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था। 8 years old, तब मैं 8 साल का था। फॉर रीजन्स I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. What do you mean tamarind? बराबर। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, उस कारण को मैं समझ नहीं सकता था कि सडन डिमांड फॉर टामारिंड, टामारिंड का मतलब कचूका, बराबर। टैमारिंड सीड्स, कचूके यानी इमली के दाने, यानी जिसे हम कचूका कहते हैं। टैमारिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, मार्केट के अंदर उसकी ज़रूरत अचानक से पैदा हो चुकी थी, यानी उसका कीमत बढ़ने लगी थी। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू प्रोविजन शॉप। मैं हमेशा क्या करता था, सीड्स को इकट्ठा करता, यानी कचूके को इकट्ठा करता और उन्हें प्रोविज़न की दुकान पर यानी करियाना की दुकान पर बेच देता था। ऑन मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में। अ डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। प्रिंसली सम, बराबर। 8 साल का बच्चा और उसके पास में अगर 1 आना आता हो तो उसके लिए तो नेचुरली वो प्रिंसली सम ही कहलाएगा। उन सब से इकट्ठा हुआ 1 आने, डेज कलेक्शन, अखे दिन की इकट्ठा हुई रकम, क्या यानी उसे अखे दिन में 1 आना जितना पैसा मिलता था। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, व्हाट इज़ द ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी, my brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in the Dinamani. Headlines in the attempt to trace in the headlines in Dinamani. My brother-in-law Jalaluddin, बराबर। मेरे ब्रदर इन लॉ, बराबर। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन मुझे, मेरे ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन मुझे टेल मी स्टोरी, उस समय मुझे कहानियाँ कहते थे, अबाउट द वॉर की, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामणि, दिनामणि की मुख्य अंशों के अंदर वह मैं ढूंढने का प्रयत्न करता था। अटेम्प्ट यानी प्रयत्न। ब्रदर इन लॉ, बराबर, यानी जीजा। वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा जो एरिया यानी विस्तार था वह संपूर्णतः मुक्त था। कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, वॉर से कैसा था, अनअफेक्टेड, अफेक्ट यानी कोई भी तरह का उसमें क्या हो, असर, कोई भी तरह का असर वहाँ देखने को नहीं मिलता था। हमारा जो एरिया था उसमें कोई भी तरह का असर देखने को नहीं मिलता था। Being isolated, but soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. बट सुन इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस, परंतु तुरंत ही इंडिया को इंग्लैंड की तरफ से जुड़ने का क्या दिया गया, फोर्स का मतलब उन्हें क्या दिया गया, ज़बरदस्ती की गई। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, तुरंत ही आपातकालीन की घोषणा की गई। किसकी, आपातकालीन की घोषणा की गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी कैम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वर स्टेशन। सबसे पहला कैजुअलिटी यानी सबसे पहली आपातकालीन ये हुई इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन टू द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन पे खड़े रहने वाली ट्रेन को बंद कर दिया गया, यानी रामेश्वरम का स्टेशन, रामेश्वर पे ट्रेन का रुकना क्या हो गया बच्चों, बंद हो गया। क्या हो गया बच्चों, रामेश्वर पे रुकना बंद हो गया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड and thrown out of the moving train on the रामेश्वरम रोड between रामेश्वरम and धनुषकोडी। यानी जब रामेश्वरम पर बच्चों ट्रेन नहीं रुकेगी तो रामेश्वरम से क्या किया जाता था, पेपरों को ट्रेन में लादा जाता था, यानी कि चढ़ाया जाता था। तो कैसे चढ़ाया जाए, तो न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, न्यूज़पेपरों को अब बंडल बनाया जाता, और थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और चलती हुई ट्रेनों से रामेश्वरम रोड पे, बिटवीन रामेश्वरम धनुषकोडी और रामेश्वर के बीच में उसे फेंक दिया, अंदर डाल दिया जाता था। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन who distributed newspapers in रामेश्वरम, that forced to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। यानी मेरे भाई जो किसका कार्य करते थे, मेरे भाई जो कि पेपरों को बेचने का कार्य करते थे। दैट फोर्स्ड माई कजिन यानी पितराई भाई शमसुद्दीन
वह पेपर बांटते थे। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी बांटना। रामेश्वरम में पेपर बांटते थे और उन्हें उसके लिए एक इंसान की ज़रूरत थी, टू कैच द बंडल्स, जो बंडलों को पकड़ सके। और स्वाभाविक रूप से मैं उनका छोटा भाई था, तो आई फील द स्लॉट, मैंने उस जगह को भरा। कौन सी जगह को? खाली जगह को। स्लॉट यानी खांचा कहते हैं, पर यहाँ पे खाली जगह। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजिस, शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली कमाई कमाने में मदद की। पहली कमाई कमाने में मदद की। हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड, आधी शताब्दी के बाद अभी भी मुझे इन अर्निंग माई ऑन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, आज की तारीख में भी मुझे मेरी पहली कमाई पर गर्व होता है, आधी शताब्दी के बाद भी। ऐसे थे और ऐसा था बचपन किसका? हमारे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम जी का। इसके बारे में डिटेल में हम और देखेंगे 1-2 दिन के बाद। ठीक है बच्चों, इसमें से प्रश्न के उत्तर पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो ये पैराग्राफ ध्यान रखना और घर पर इस पैराग्राफ को लिख लेना, और हो सके तो इसमें से सब तीनों में से मिला करके 20 प्रश्न के उत्तर बना लेना। प्रश्न बन सकते हैं, मैं ऐसा है तो मैं आपको प्रश्न और उत्तर दोनों बना करके परसों आपको लिख करके आपको भेज दूंगा, वह आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। थैंक यू। मिलते हैं। नहीं, अभी एक चीज़ और कि मैं आपको निबंध दे रहा हूँ, वह निबंध भी आप अपनी निबंध की नोटबुक में निबंध लिख करके श्री RR शुक्ला जी से चेक करवाइए सभी लोग। ओके, मैं निबंध आपको भेज रहा हूँ। थैंक यू।